कि क्या प्रेस वार्ता आयोजित की गई है आपके द्वारा और क्या बात रखी गई है कांग्रेस के द्वारा अपने पक्ष में। फिर भी हमने 2010 में राज्यसभा से इसको पास करवा दिया था, पर लोकसभा में तो इनकी कभी मंशा ही नहीं रही है। 3 दिन का आपने पूरे देश का समय बर्बाद करा, लोगों का समय बर्बाद करा। ये हम आप क्लियर करना चाहते हो कि महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा है, परिसीमन बिल गिरा है। कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है, क्या कांग्रेस ने महिलाओं के बारे में सोचा? ये जो बात की जा रही बिल्कुल गलत है, हर एक महिला को पता है। आप बताएं आपने क्या करा मोदी जी? महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। क्या प्रेस वार्ता आयोजित की गई है? आइए हमारे साथ सीधा रीना भुरासी जी मौजूद है, हम सीधे उनसे जानते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या प्रेस वार्ता आयोजित की गई है आपके द्वारा और क्या बात रखी गई है कांग्रेस के द्वारा अपने पक्ष में। देखिए, जो पूरे देश में एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है मोदी सरकार और भाजपा के द्वारा कि कांग्रेस महिला विरोधी है। अब मैं आपको बताऊंगी 2023 के पहले भी कई बार कांग्रेस ने कोशिश करी थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब की बात करूंगी, तब कोशिश की थी कि महिला आरक्षण लाया जाए। तब ये भाजपा और भाजपा के जो समर्थक पार्टी थी उन्होंने समर्थन नहीं दिया। फिर भी हमने 2010 में राज्यसभा से इसको पास करवा दिया था, पर लोकसभा में नहीं हो पाया ये। फिर 2023 में जब ये लेकर आए भाजपा की सरकार, तब सर्वसम्मति से हमने कोई विरोधी नहीं किया इसका और पास हो गया बिल। पर उसमें भी इन्होंने 2 क्लॉज डाल दिए कि आप जनगणना के आधार पे और परिसीमन के आधार के बाद हम महिला आरक्षण करेंगे। तो इनकी कभी मंशा ही नहीं रही है। आज 30 महीने बाद लेकर आ गए सगुफ का। 3 दिन का आपने पूरे देश का समय बर्बाद करा, लोगों का समय बर्बाद करा और हुआ कुछ भी नहीं। बिल गिर गया और ये हम आप क्लियर करना चाहते हो कि महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा है, परिसीमन बिल गिरा है। महिला आरक्षण तो आज भी है। आज भी हमारी ये मांग है कि 543 सीटों पे आप महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए, 33% आरक्षण दीजिए। 180 महिला संसद पार्लियामेंट में बैठेगी और ये पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी कि 33% आरक्षण के बाद 180 महिला अगर पार्लियामेंट में बैठ के बहस करती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पर मोदी जी ये चाहते ही नहीं है, कभी भी ना पहले चाहा ना सत्ता में चाहते हैं कि महिला पार्लियामेंट में बैठे। मैम, एक तरीके से जो कांग्रेस है उसका नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो कहा कि कांग्रेस में जब मैं मतलब देश की बात करूंगी, देश में जब भी कोई उच्च पद पे गया वो कांग्रेस नहीं ले गया। चाहे वो इंदिरा जी की बात करूंगी, चाहे प्रतिभा पाटिल जी की बात करूंगी, चाहे मैं सुचिता कृपाणी जी की बात करूंगी, फिर मैं बात करूंगी मीरा कुमार जी की बात करूंगी। ये सब कांग्रेस के शासनकाल में अध्यक्ष बनी, प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रपति बनी, कोई न्यायाधीश बनी, फातिमा बीबी की बात करूंगी। तो ये कांग्रेस हमेशा ही कांग्रेस ने महिलाओं के बारे में सोचा। आप बीजेपी से तो पूछिए आपने कितनी महिलाओं को उच्च पद पे देखा। लेकिन मैम, बीजेपी ने तो नैरेटिव सेट कर दिया, कांग्रेस अपनी बात भी रख रही है, लेकिन पब्लिक के बीच में अब ऐसा सेट हो चुका है कि कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है। वो ये बोल रही है कि इतिहास में याद रखेंगे हम कांग्रेस को। बिल्कुल, ये जो बात की जा रही है बिल्कुल गलत है। पब्लिक नहीं कह रही है, ये सिर्फ भाजपा के लोग कह रहे हैं। पब्लिक में तो हम भी चाहते हैं। हर एक महिला को पता है कि किस तरीके से ये पिछले 3 साल से महिलाओं को सिर्फ बेवकूफ बना रहे। चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे फिर वृद्धा पेंशन की बात करें या विधवा पेंशन की बात, ना तो आज बहनों के खाते में 3000 रुपए आ रहे हैं, ना वृद्धा पेंशन आ रही है, ना आपकी विधवा पेंशन आ रही है। तो बहनों के साथ सिर्फ उपयोग किया जाता सत्ता के लिए और हर एक बहना जान रही है। प्रदेश की बात करूंगी, जिले की बात करूंगी, पूरे देश की जनता के बीच में ये नैरेटिव सेट नहीं हुआ है। जनता जान रही है कि सिर्फ सत्ता के लिए ही मोदी सरकार कर रही है। कांग्रेस ने परिसीमन पर आपत्ति ली है, महिला आरक्षण पर नहीं। परिसीमन पे हमारी आपत्ति है कांग्रेस की, महिला आरक्षण पे कोई आपत्ति नहीं है। महिला आरक्षण आज है, हमारी मांग है इसको आज से और अभी से ही लागू किया जाए। ST SC OBC महिला को क्यों छोड़ दिया गया? हमारा तो एक ये भी क्वेश्चन है कि OBC महिला को क्यों छोड़ा गया? अभी कांग्रेस ही थी जो 92 में पंचायत चुनाव में जब आरक्षण आया तो कांग्रेस लेकर आई थी ST SC OBC महिलाओं को। तो कांग्रेस तो हमेशा ही महिलाओं के साथ में रही है, महिलाओं के साथ खड़ी रही है, महिलाओं के हित करा है। आप बताएं आपने क्या करा है मोदी जी? जी, तो जैसा कि आपने देखा, हमने कांग्रेस रीना भुरासी जी से बात की। उनके द्वारा बताया गया है और उनका पक्ष रखा गया है कि वो महिला आरक्षण जो बिल है उसके विरोध में नहीं है, जो परिसीमन है उसके विरोध में है। इंदौर से मेरे सहयोगी धीरज के साथ राजू टाइम्स के लिए मैं आशीष।